Good morning, dear students. Welcome again in class 11th physics, and our chapter is work, energy, and power. Okay, we already discussed the potential energy or energy stored in a spring is 1 by 2 kx square. Okay, where k is a spring constant and x is the displacement of the mass. Okay, which is attached to the second end of the spring. Okay, now regarding potential energy of a spring, the following point should be clearly understood. क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है? In figure 4.1.8a, a is normal position of the body, is unstressed position of spring when the body is pulled from A to B, where A B equal to x. Work is done against the restoring force F. Potential energy stored in the spring at B equal to 1 by 2 kx square. ओके, कौन से डायग्राम की बात कर रहा है ये डायग्राम आप देखिए, ये इधर ये वाला डायग्राम. ठीक है, ये वाली पोजीशन, ये ए पोजीशन है. और जब इस बॉक्स का, ये ए पोजीशन है यहाँ पे. ठीक है, जब इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, राइट साइड में होगा, ए से बी पोजीशन पर. ठीक है, तो कुछ वर्क डन हमें करना पड़ेगा और उस वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी एनर्जी है स्प्रिंग की वो हो जाएगी. और ये एनर्जी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग 1 by 2 kx square. Okay, second point, if we were to leave the body at B after stretching the spring, it would move to A on account of potential energy stored in it. If we were to leave the body at B after stretching the spring, अब हम क्या करें, जैसे मान लीजिए इस स्ट्रिंग को वापस यहाँ से छोड़ दें. कहाँ से, इस ए से बी पोजीशन पर आई, यहाँ से जैसे हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वापस ए पर आने की कोशिश करेगा. ओके, सो एट ए एक्स इक्वल टू 0, ए पर एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है. देयर फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग 1 by 2 kx square इक्वल टू व्हाट, 0. तो ए पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट ए. ये मूव हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. दैट इज व्हाई द बॉडी कैन नॉट स्टॉप एट ए, इट गोज ओवर टू पोजीशन सी वेयर ए सी इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. और ये बॉडी जब हम इसको छोड़ेंगे यहाँ से तो ये ए पर नहीं रुक के कहाँ चली जाएगी, इधर सी पोजीशन पर चली जाएगी. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमने ए सी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया. एट सी, सी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1 by 2 के और माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 1 by 2 के एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ thus at C the kinetic energy of body is converted into fully potential energy of the spring. From C the body moves to A, then whole of the potential energy is stored in the kinetic energy. D पोजीशन पर क्या होगा, A से C से वापस जो है वो O पर, A पर इस पोजीशन पर आ जाएगी. ठीक है, when whole of the potential energy is converted into kinetic energy. This is repeated. The body thus start vibrating simple harmonic about the mean position या equilibrium position A between the position B and C. Okay, total energy in all the position remain the same. ठीक है, तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे कैसा मूव करता है, टू एंड फ्रो आगे पीछे इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा. ठीक है, तो ये जो मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन.
द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विद डिस्टेंस इज शोन इन फिगर 4.19। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस है और ये जो ग्राफ हैं ये बोल्ड लाइन में ये काइनेटिक एनर्जी का है और ये इसमें है आपका हैचिंग लाइन में ये टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, नाउ इफ Vm is the maximum speed and Xm is the maximum displacement, then आपको क्या मिल जाएगा, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। तो यहाँ से वी एम इक्वल टू क्या मिलेगा, √k/m इंटू एक्स, एज k/m हैज़ अ डायमेंशन ऑफ t-2, therefore this equation is dimensionally correct. Okay, work done by external pulling force is positive as it overcomes the spring force. However, work done by the spring force or restoring force is equally negative. We have said above the work done by the spring force in a cyclic process is 0. It is the position dependent F equal to minus kx. The spring force does work which depends only on initial and final position. Therefore, the spring force is कंजर्वेटिव इन नेचर। हमने पहले बताया था कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं होगा आपका। ओके, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ए इज ज़ीरो, द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑल्सो ज़ीरो, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है आपका। फॉर द स्ट्रेच स्प्रिंग एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर मान लो एक्स है तो एफ क्या होगा, ज़ीरो से कम होगा, फोर्स इज नेगेटिव। ओके, फॉर द कंप्रेशन एक्स इज लेस देन ज़ीरो, एफ इज ग्रेटर देन ज़ीरो, द फोर्स इज पॉजिटिव। ओके, 4.14 सी। 4.14 सी, ये यहाँ पर आप देखो एक ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से। ओके, इस ग्राफ को एक बार समझ लीजिए। इस ग्राफ में अलग अलग पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है। ए पोजीशन पर क्या है, ये पोजीशन है। ठीक है, इस ए पोजीशन पर जब बॉक्स अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इधर क्या होगा, जैसे जैसे एक्स नेगेटिव में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती, कम होती जाएगी। इधर यहाँ पर ए पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है ए पोजीशन पर। ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स ज़ीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा आपका। फिर जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके से मिलेगा आपको, इस ग्राफ को आप याद रखेंगे। ओके, द प्लॉट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 4.20। द एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल ओ के एल represent the work done by the force because of opposite sign of F and X. This work is negative, W equal to -1/2 kx स्क्वायर। के एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप लोग इस न्यूमेरिकल को देखेंगे। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, द मैकेनिकल एनर्जी E ऑफ बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K + V। ओके, द मैकेनिकल एनर्जी E of body is the sum of kinetic energy and potential energy equal to क्या हो जाएगा आपका, K + V। Okay,
ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड मेजर्ड इन जूल. We can show that total mechanical energy of system is conserved if the forces doing on the system are conservative. This is called the principle of conservation of total mechanical energy. ठीक है. For simplicity, we assume that motion to be one dimensional only suppose the body undergo small displacement under the action of conservative force. According to work energy theorem, change in kinetic energy वर्क डन के बराबर होगा, तो डेल के इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स इंटू डेल एक्स. As the force is conservative, the potential energy function V of x is defined as minus del V f x del x और del V equal to minus f x del x. एडिंग इक्वेशन 27 एंड 28 हमें क्या मिल जाएगा? इसको आप इसको ऐड कर लें इक्वेशन को. डेल के प्लस डेल वी इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है. ठीक है. और इनका चेंज 0 है. इसका मतलब ये है, चेंज का मतलब ये है कि एनर्जी सेव हुए, एनर्जी में कोई चेंजेस, एनर्जी जो है वो कंजर्व है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है. ठीक है. एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है आपकी. ठीक है. अब देख लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इलिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके. मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस तरीके से कंजर्व होती है, देखिए. To illustrate the law further, let us calculate kinetic energy, potential energy and total energy of a body falling freely under gravity. फ्री फॉलिंग का मतलब क्या है कि इस हाइट से इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर गिराया गया है. हाइट कितनी थी? h थी. अलग अलग पोजीशन हमने ले ली, ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन. ठीक है. ए पॉइंट जो है वो h हाइट पर है. ठीक है. ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमने x मान ली. ठीक है. अब बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी जाएगी? टोटल h है, ये x है, तो h माइनस एक्स डिस्टेंस आपके पास में ये हो जाएगी. ठीक है. क्या माना हमने? लेट एम मास बॉडी हेल्ड एट ए. हमने ए पर कोई मास जो है वो पकड़ के रख रखा है, जिसकी हाइट कितनी ग्राउंड से h है. ठीक है. एज द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी यहाँ पर अभी क्या है? रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी. ठीक है. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी. mgh मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h. तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो यहाँ पर आपको काइनेटिक तो 0 है, पोटेंशियल कितनी है? mgh. तो E1 हमने मान लिया mgh, ये एनर्जी हो गई आपकी. ठीक है. अब लेट द बॉडी बी अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड एट c विथ अ वेलोसिटी v. अब बॉडी जो है वो हमने क्या किया? ऊपर से नीचे ड्रॉप किया उसको, जिसका मास कितना है? m है. ठीक है. तो हमने क्या किया? पहले उसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली. कैसे? देखिए, हमने थर्ड इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s. वी स्क्वायर इनिशियल तो 0 है, ए की जगह g आ जाएगा, और h, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ गया. अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें. हमारे पास में फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी हमने यहाँ से निकाल लिया, वी स्क्वायर 2gh रख दिया, तो ये कितना आ गया? mgh आ गया. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होगा? mg. और h तो ग्राउंड पे कितना है? सी पोजिशन पर 0 है. ठीक है. तो ये तो 0 हो गया. अब देखिए, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये भी mgh ही आ रहा है. अब बीच में हमने एक पॉइंट लिया, इंटरमीडिएट पॉइंट, बी पॉइंट. ओके. उसमें हम देखते हैं, इन फ्री फॉल लेट द बॉडी क्रॉस एनी पॉइंट बी विथ अ वेलोसिटी v1 वेयर ए बी इक्वल टू कितना है हमारे पास? x है. ठीक है. अब देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s हमने लगाया, तो v1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमने वेलोसिटी क्या मान ली? v1 मान ली थी, और सेम वही है 2g, और s कितना होगा? डिस्टेंस x है यहाँ पर. ठीक है. तो v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2gx आ गया. ठीक है. इस बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी एम वी वन स्क्वायर. तो हाफ एम और वी वन वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, 2gx आ जाएगी, तो ये आ गया आपके mgx आ गया. ठीक है. अब देखिए, हाइट ऑफ बॉडी एट बी अबव द ग्राउंड, हाइट कितनी है उसकी? h माइनस एक्स. तो पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लें, mg h हो जाएगी, और h कितना हमारे पास में? ये वाली हाइट है, h माइनस एक्स.
ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दें तो काइनेटिक ये थी, पोटेंशियल ये थी, ठीक है। ये अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे एम जी एच और माइनस एम जी माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, सिर्फ ये बचेगी, ठीक है। तो E1 E2 और E3 तीनों आपस में क्या है, सेम है, कंजर्व है, ठीक है। दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पोजीशन। हम ये बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो फ्री फॉल में क्या है, कांस्टेंट है, ओके। द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हाउ एवर कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन एनर्जी का फॉर्म जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके। एट ए एनर्जी इज essentially entirely potential energy, and at C it is entirely kinetic energy. In between A and C, energy is partially potential and partially kinetic. These variation of energy shown in figure 4.22, total mechanical energy stay constant at mgh throughout. ये ग्राफ आप देख लीजिए इस तरीके से, ए पोजीशन और ये सी। ए पोजीशन पर मैक्सिमम एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल थी। सी पोजीशन पर पोटेंशियल ज़ीरो हो गई। फिर ए पोजीशन पर काइनेटिक क्या थी, जीरो थी। और सी पोजीशन पर काइनेटिक क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और ए और बी सी ए और सी के बीच में पार्शली पोटेंशियल एंड पार्शली काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से ये ग्राफ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, आप इसको देखेंगे और डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ओके।